दोस्तों छत ढलाई के 1 साल के अंदर ही छत पे क्रैक आ रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है अभी के दिन में। देखिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मेरा ही साइट पे छत ढलाई होने वाला था। उससे पहले मैं पहुँचा हूँ और वहाँ पे जितना भी अपना चेक लिस्ट था मैंने उसको चेक किया था। खासकर जो अभी का जो क्रैक्स आ रहा है वो ज़्यादातर आ रहा है रॉन्ग कौंसिल वर्क के वजह से। मतलब मेथड जो है, जिस तरह से कौंसिल का काम किया जा रहा है, आप मिस्त्री को बुलाते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, आप ठेकेदार को बुलाते हैं, वो अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन उसका करेक्शन कोई नहीं करता कि ये काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ, ये वीडियो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ कौंसिल के बारे में बताने के लिए लाया हूँ। कौंसिल का आपको किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पाइप्स को किस तरह से कहाँ से लेके जाना है और किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट ओवरऑल छत में करना है, इसके बारे में ही आज का टोटल वीडियो होगा। अगर आप अपने छत में कौंसिल का काम करवा रहे हैं तो प्लानिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका कहाँ कहाँ एटलीस्ट फैन बॉक्स होगा या फिर आपका कौंसिल अगर लाइट का काम है तो वो कहाँ पे होगा, इसको पहले ही प्लानिंग कर लेना है। इसको मैं अलग से नहीं इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे मैं उसको इंक्लूड करूंगा। उसके बाद ड्रिल करना, बहुत किसी का प्लानिंग में गड़बड़ हो जाता है, बाद में ड्रिल करना पड़ता है, इसको भी मैं कर रहा हूँ, इसको भी मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा। फैन बॉक्स का पोजीशन ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपके छत में ढलाई हो रहा है और कौंसिल का काम आप पहले ही करवा रहे हैं तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाइप जितना हो सके आप अपने छत में कम रखिए। क्योंकि देखिए पाइप अलग मटेरियल है और उसके साथ में सीमेंट कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम पाइप का कम होगा आपके छत में उतना ही स्टील और कंक्रीट के मध्य जितना आपका हो सके इसके बीच में जो बॉन्डिंग है ये उतना ही तेज होगा, उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पाइप का यूज जितना हो सके कम करना है। जहां पे बहुत ज़रूरत है आप वहीं पे कीजिए, फैन बॉक्स के लिए कीजिए, ये सब काम के लिए कीजिए, ये बहुत सही है। लेकिन ऐसे ही आप अननेसेसरी इसको ज़्यादा ऐड ना करें। दूसरा मैं सजेशन दूंगा दोस्तों, देखिए आपका जितना भी काम होगा, पाइप का जो काम होगा, उसको आपको पाइप जहाँ पे जा रहा है थ्रू आउट द स्लैब जाना चाहिए, ठीक है। थ्रू आउट द स्लैब जाएगा, हो सके इसको डबल जाली जहाँ पे आपका है उसके थ्रू लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना हो सके बीम के थ्रू जो हम लोग इसको पास करते हैं या फिर पाइप को लेके जाते हैं, इसको जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। इसको ज़्यादा आप बीम के थ्रू ना लेके ना जाइए, ताकि बीम का जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि बीम कॉलम ये सब क्या है, ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। इसके थ्रू ही लोड आपका ट्रांसफ़र होता है एकदम सॉइल तक। तो इसमें मैं बोलूँगा कंक्रीट का जो भी जॉइंट है ये ऊपर रखना चाहिए, इसको छेड़खानी ना करें ज़्यादा, वही अच्छा है। देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, अब जब हम लोग काम कर पाते हैं, अब जब भी देखिएगा आप पूरे स्लैब है तो आप लोग चारों तरफ से इसको जाली बांधते हैं। यहाँ पे मेरा डबल जाली होता है, डबल जाली के बीच में जो एक गैप होना चाहिए वो गैप मेंटेन नहीं होता है। और ये गैप मेंटेन नहीं होने के कारण जब लंबाई एकदम लंबा करके हम लोग कौंसिल पाइप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्योंकि देखिए जब ये गैप मेंटेन नहीं होगा, उस पाइप के थ्रू, अगर उस जाली के थ्रू एकदम सटे हुए आपका पाइप रहेगा तो वहाँ पे जितना आपका कंक्रीट पहुँचना चाहिए था वो कंक्रीट नहीं पहुँचता है। इसमें क्या हो जाता है, पाइप का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और आपका कंक्रीट का वॉल्यूम हो जाता है कम। इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह में आपका कंक्रीट कम हो चुका है, इसलिए थ्रू आउट द लाइन और थ्रू आउट द आपका जो पाइप है इसके बराबर आपका क्रैक आ जाता है। ये क्रैक बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये साल भर में आ जाता है। ऐसा नहीं कि 10 साल या 15 साल के बाद में आता है, वो तो अलग केस हो जाता है, लेकिन साल 2 साल के अंदर ही ऐसा केस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रीशियन का जो मिस्त्री है अनुभव उनका कम है। जिनका अनुभव है वो सही से काम करते हैं, जिनका अनुभव नहीं है वो ये सब गलती करके चले जाते हैं। तो मेरा दोस्तों यही कहना है कि अब जब भी आपका डबल जाली होगा उस जाली को मेंटेन करें, चेयर को यूज़ करें, जितना हो सके ठेकेदार को बोल के अपने बिल्डिंग में, अपने स्लैब में चेयर यूज़ कीजिए। चेयर जब यूज़ होगा तब 2 जाली के बीच में जो गैप होता है उसको अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। वो मैनुअली मेंटेन नहीं होगा, वो एक चेयर के थ्रू मेंटेन होगा, एक स्टील बार के थ्रू मेंटेन होगा, तब जाके ये पाइप जो है सही से आपका उसके थ्रू पास हो पाएगा और उसके कारण आपका कंक्रीट का वॉल्यूम कम नहीं होगा और उसमें आपका क्रैक भी नहीं आएगा। तो ये 2-3 चीज़ है जो कौंसिल पाइप के वजह से आपको हमेशा
जो है छत ढलाई से पहले आपको चेक करना चाहिए कि ये सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। आप ठेकेदार या फिर इंजीनियर का वेट ना करें, शायद इंजीनियर नहीं भी हो सकते उस साइड पे, ठेकेदार शायद व्यस्त हो। तो ये सब चीज़ जो है, आपका छत है, आपको ही थोड़ा सा देख लेना है, ताकि भविष्य में जाके आपको इसके लिए कोई दिक्कत खड़ी ना हो और इसके लिए आपको सर्वाइव ना करना पड़े।